हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का 5E एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 5E एक्सरसाइज में जो हमारा नया फॉर्मूला है, इससे पहले हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा। इसमें पढ़ेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। a स्क्वायर जो होता है वो आपका a का वर्ग होता है और बी स्क्वायर जो होता है वो आपका बी का वर्ग होता है। आपको क्या करना है, एक बार इन्हें जोड़ देना है और एक बार इन्हें घटा देना है। ठीक है, ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे और इस फार्मूले के हिसाब से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे ए स्क्वायर माइनस 4। आपको सबसे पहले ये देखना है ए स्क्वायर किसका वर्ग है, तो ए स्क्वायर ऑब्वियसली ए का वर्ग है, माइनस 4 जो है वो 2 का वर्ग है। अब हो सकता है आप ये सोचें ये वर्ग कैसे निकलता है। वर्ग का मतलब किस संख्या की उसी में गुणा करें कि 4 आ जाए। मान लो 2 की, या हम 4 की ही बात कर रहे हैं, तो 4 में यानी किस संख्या के किस संख्या में गुणा करें कि 4 आ जाए। और हमें पता है 2 की जब हम 2 में गुणा करते हैं तो 4 आ जाता है। ऐसे ही 25 अगर बात करें तो किस संख्या की किस संख्या में गुणा करें, यानी 5 की 5 में गुणा करें। और आप कहोगे जी बड़ी डिजिट में कैसे करेंगे, आप लघुत्तम ले लीजिए, सीधी सी बात है, लघुत्तम ले लीजिए। जैसे 36 है, सपोज 36 है, अब मुझे नहीं पता किसका वर्ग है तो मैं इसका लघुत्तम ले लेता हूं। 2 से काट दो 18, फिर 2 से काट दो 9, फिर 3 से काट दो 3 और फिर 3 से काट दो 1। ठीक है, तो 2 आ गया 2 बार, 1 ले लो, 3 आ गया 2 बार, 1 ले लो, तो 2 तिया 6, यानी ये 6 का वर्ग। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें तो आपको पता ही है। जब आपने पिछली 2 एक्सरसाइज कर ली तो आपको ये मालूम ही होगी। चलिए करते हैं। a की 2 a का वर्ग हो गया, 4 जो है वो 2 का वर्ग हो गया। अब आपको क्या करना है, एक बार इन्हें जोड़ देना है एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में घटा देना है, बस इतना सा काम करना है। एक बार a में 2 जोड़ दीजिए और एक बार a में 2 घटा दीजिए। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं आएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, इसके बीच में चिन्ह लगा देते हैं। तीसरे सवाल पे आते हैं। x की 3 माइनस 121x। अब यहां एक समस्या आ गई है। समस्या क्या है भाई, यहां तो वर्ग था तो हमने वर्ग कर दिया, अब यहां तो x की 3 आ गया। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए, सबसे पहले आप ये देखना कि दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। कॉमन का मतलब कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जो दोनों में मिल जाए आपको। बिल्कुल है, आप देखो x यहां पे भी है, x यहां पे भी है, यहां x 3 बार है, यहां x 1 बार है, तो आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। हमने x कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। यहां x 3 बार था, 1 बार बाहर निकाल लिया, आपका 2 बार रह जाएगा। यहां x 1 बार था और वही आपने बाहर निकाल लिया, तो क्या रह गया, 121। अब यहां से सवाल स्टार्ट होता है। x की 2 x का वर्ग है, 121 11 का वर्ग है, दोनों और का वर्ग आ गया, बीच में माइनस का साइन आ गया, तो एक बार आप इन्हें जोड़ देंगे और एक बार इन्हें घटा देंगे, ये आंसर आ गया। बस यही ध्यान रखना है आपको कि जो अभी आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्या दोनों और का वर्ग हो रहा है और बीच में माइनस का साइन है, तो बस एक बार प्लस और एक बार माइनस लग जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। यह है 4a की 2 माइनस 9 बटे 4a की 2। अब देखो 4a की 2, 4 जो है वो 2 का वर्ग है, a की 2 a का वर्ग है, कुल मिलाकर ये 2a का वर्ग हो गया। ठीक है, माइनस 9 3 का वर्ग है, नीचे वही 4a की 2, ये 2a, यानी कुल मिलाकर ये 3 बटे 2a का वर्ग आ गया। अब देखो दोनों और का वर्ग हो गया, बीच में माइनस का साइन हो गया। एक बार आपको इन्हें जोड़ना है, एक बार घटाना है। एक बार इनको जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में इनको घटा देंगे, बस यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर।
अब यहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ओर के स्क्वायर बने हुए हैं। देखो a माइनस बी का स्क्वायर बना हुआ है, यहां c का स्क्वायर बना हुआ है। बस आपको क्या करना है, एक बार इन्हें जोड़ना है, एक बार इन्हें घटाना है। तो बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, एक बार इन्हें जोड़ दिया और एक बार इन्हें घटा देंगे, फिर आप ब्रैकेट खोल सकते हैं। ये आ गया और ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी, ये आंसर है। ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में। कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़े से परेशान कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यहां भी आपको कुछ नहीं करना क्योंकि दोनों के स्क्वायर बने हुए हैं। आपको केवल इतना काम करना है, एक बार इन्हें जोड़ देना है, एक बार इन्हें घटा देना है। ये हमने इन्हें जोड़ दिया, लेकिन ध्यान रखेंगे ब्रैकेट बड़ा लगाएंगे पहले। अगर अंदर छोटा ब्रैकेट है तो आप पहले बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद उस ब्रैकेट को खोल देंगे। देखो एक बार हमने इन दोनों को जोड़ दिया और एक बार इन दोनों को घटा दिया, बीच में चिन्ह एक बार प्लस एक बार माइनस। अब ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, a प्लस बी, देखो यहां प्लस का साइन है और आपको पता होगा कि जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज लिख देंगे। यहां a प्लस बी है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस का साइन आने से क्या होता है, जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे ना उनके चिन्ह बदल जाएंगे। देखो a से पहले माइनस है तो माइनस का a हो जाएगा और माइनस की माइनस में गुणा करेंगे, यानी चिन्ह बदलना है तो वो प्लस हो जाएगा। अब यहां देखो b प्लस का b माइनस का कट गया, a और a जुड़ के आ गया 2a। यहां a प्लस का a माइनस का कट गया, b और b जुड़ के हो गया 2b, और इन दोनों की जब हम गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4ab। इसको समझते हैं एक बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। एक बार हम दोनों को जोड़ देंगे, एक बार इन दोनों को हम घटा देंगे, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। फिर ब्रैकेट को खोलते हैं तो a प्लस बी, क्योंकि बाहर प्लस है अंदर कोई चिन्ह में फर्क नहीं आएगा। दूसरे ब्रैकेट में उधर a प्लस बी लिखा, फिर माइनस है इसलिए दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। फिर जो कट गया और जो रह गया उनकी हमने गुणा कर दी। क्लियर? नोट करेंगे, देखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग है, थोड़ा सा टफ है कह सकते हैं आप। देखो यहां 25 है और a माइनस 5b का स्क्वायर है, यहां 4 बाहर है और a माइनस 3b का स्क्वायर है। इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि इतना हिस्सा तो वर्ग में है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है वर्ग में, तो आपको इन सब को वर्ग बना के लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखो 25 जो है वो 5 का वर्ग होता है, तो ये कुल मिलाकर इस तरह से हो जाएगा वर्ग, ऐसे। देखो 25 जो है वो तो 5 का वर्ग है और ये a माइनस 5b का स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर 5 गुणा a माइनस 5b का स्क्वायर हो गया। ऐसे इधर 4 जो है वो 2 का वर्ग है, तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख के वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 के अंदर गुणा कर देनी है। ये हो गया 5a माइनस 25b का स्क्वायर, यहां 2 की गुणा कर देंगे, 2a माइनस 6b का स्क्वायर। अब दोनों ओर का स्क्वायर हो गया और फिर वही तरीका, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो 5a माइनस 25b को एक ब्रैकेट में, फिर प्लस 2a माइनस 6b, ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस 25b लिखेंगे, फिर माइनस का साइन 2a माइनस 6b। अब ध्यान से देखें, पहले क्या करा हमने, पहले 25 5 का वर्ग होता है इसलिए 5 बाहर लिख के पूरे का वर्ग कर दिया। 4 2 का वर्ग होता है इसलिए 2 को बाहर लिख के पूरे का वर्ग कर दिया। फिर इस 5 के अंदर दोनों में गुणा कर दी, ऐसे इस 2 के अंदर दोनों में गुणा कर दी। अब एक बार इन दोनों को जोड़ दिया और एक बार इन दोनों को घटा दिया। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 5a माइनस 25b, देखो यहां प्लस का साइन लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था जब प्लस का साइन होता है तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है तो अंदर दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। अब 5a और 2a, ये दोनों a वाले हैं, जुड़ जाएंगे, ये हो गया आपका 7a। ऐसे ही ये 25b और ये 6b,
ये दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएगा, जुड़ के आ जाएगा 31b, एक ब्रैकेट में बंद कर दो। ऐसे इधर आ जाओ, 5a और 2a अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा, 5 में से 2 घटाओगे 3a आ जाएगा। 25 आपका प्लस माइनस का है और 6 आपका प्लस का है, अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा, घट के आएगा आपका 19b। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 1 की घात 4 माइनस 625। आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। 1 की घात 4 ये 1 की 2 का वर्ग है, ठीक है, 2 दूनी 4 होता है ना, इसलिए 1 की 2 का वर्ग है, और 625 जो है वो 25 का वर्ग है। अब दोनों ओर का वर्ग हो गया, एक बार आप इन्हें जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। अब यहां आंसर खत्म हो जाता है हमारे हिसाब से, लेकिन एक्चुअली में यहां आंसर खत्म नहीं होता। आप कहोगे क्यों सर? भाई एक बार प्लस करना था, एक बार माइनस करना था, अब तक तो आपने यही सिखाया। बिल्कुल सिखाया है, लेकिन आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, माइनस वाले को। यहां फिर फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में दोबारा फार्मूला बने तो आप उसको जरूर करेंगे। प्लस में कोई फार्मूला नहीं होता, क्योंकि माइनस का फार्मूला होता है। ध्यान से देखेंगे आप, माइनस का फार्मूला होता है, यहां प्लस आ रहा है, इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन इसमें करना है। 1 की 2 a का वर्ग है और 25 आपका 5 का वर्ग है। एक बार आप इन्हें जोड़ दें भाई, a जमा 5, और एक बार घटा देंगे, a माइनस 5। ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है a की 2b माइनस b की 3 का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 10 की 2 गुणा 100 माइनस 100 की 3 का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। यानी कि पहले आप इसे हल करते हैं। देखो उसमें भी इससे पहले एक सवाल आया था, यहां a 2 बार है, लेकिन यहां जो है यहां b 3 बार है, और 3 बार में फार्मूला नहीं होता। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कुछ कॉमन भी है क्या इनमें। हाँ बिल्कुल दिख रहा है हमें, क्या कॉमन है? b। हमने b कॉमन ले लिया, ठीक है। जब आप यहां से b ले लोगे तो क्या बचेगा? केवल a की 2, ये बचेगा ना। यहां कितना है? b की 3, एक b ले लिया तो कितना रह गया? b की 2, ठीक। अब अंदर क्या बचा? a की 2 माइनस b की 2, और a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला होता ही है, तो फार्मूला लगा देंगे। a की 2 a का वर्ग है और b की 2 b का वर्ग है। एक बार आप इन्हें जोड़ दें और एक बार आप इन्हें घटा दें, यह आपका आंसर आ गया। लेकिन अभी उसने कुछ कहा है। क्या कहा है? उसने कहा है कि इसका परिणाम का 101 की 2 गुणा 100 माइनस 100 की 3 में प्रयोग कीजिए। यानी इसका जो हमें प्रयोग करना है 101 की 2 गुणा 100 माइनस 100 की 3। आप इसे ध्यान से देखें, बिल्कुल इसी सवाल की तरह है। यानी यहां पे क्या है? यहां पे a की जगह तो है 101 और b की जगह है 100। तो आपको इस सवाल को दोबारा नहीं करना, केवल इस आंसर में से रखना है बस। समझ गए आप बात? समझ लो पहले। a की 2 b माइनस b की 3 हमारा सवाल था, हमें उसे हल करने को कहा था, हमने हल किया। इन दोनों से b आ गया बाहर, रह गया कितना? ये a की 2 माइनस b की 2। अब इन्हें एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, हमारा ये आंसर खत्म हो गया। अब उसने कहा कि ऐसा ही एक सवाल ये है, देखो आप ध्यान से, सेम है बिल्कुल। a की जगह क्या है? 101 और b की जगह क्या है? 100। तो बस आपको इस आंसर में a और b की जगह बस ये मान रखने हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे मान रखने पर। तो करते हैं b की जगह 100, यहां 101 जमा 100 और इधर 101 माइनस 100। हल करें 100 गुणा 101 में 100 जोड़ेंगे 201 आ जाएगा, गुणा 101 में से 100 घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब इनकी गुणा करते हैं, 100 की इसमें करेंगे 2 0 1 0 0 आ जाएगा, और उसकी जब 1 में करेंगे
तो हमें पता ही है 1 में गुणा करने पे कोई फर्क नहीं आता, तो यानी आंसर आ जाएगा हमारा 20,100। क्लियर? आई होप आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। आप इसे करके देखें, कोई भी समस्या आनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चन में पूछ के। जो भी आपको सुविधा हो आप जैसे भी पूछ सकते हैं, करें या कमेंट में पूछें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। थैंक यू।